डियर स्टूडेंट्स, लास्ट आर्टिकल में हमने स्टडी किया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था। एक्सप्रेशन वाज एज गिवन इन दिस इक्वेशन नंबर 1। आज हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो इस इक्वेशन सेंट्रिक ही है। तो सबसे पहले अगर हम कहें कि व्हाट वुड बी द एवरेज वैल्यू ऑफ वी एक्स, व्हाट वाज वी एक्स? वी एक्स वाज द वेलोसिटी, द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ योर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि जो आपका वी एक्स है उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी तो आप कैसे निकालेंगे? तो दैट वुड बी योर सिंपल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वी एक्स पी वी एक्स। पी वी एक्स क्या है? ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है कि आपके जो मॉलिक्यूल है उसका एक्स कंपोनेंट वी एक्स होगा, वो into that velocity vx that will give you average value of vx when you integrate it from minus infinity to infinity। तो ऐसा करने के बाद आपको ये एक्सप्रेशन मिलता है। इसमें यू हैव वन इंटीग्रल। अब इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको पता है फ्रॉम द स्टैंडर्ड इंटीग्रल। अगर आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन हो और इंटीग्रेंट हो x इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इस केस में जो आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है वो होती है 0। तो थ्रू आउट इस लेक्चर में आप कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स की बात करेंगे, तो इनकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए बिफोर गोइंग फॉर दिस एक्सप्रेशन। तो आर्टिकल करने से पहले आपके जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं एक बार आप उनको ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल की वैल्यू पुट करने के बाद हम देखते हैं कि जो आपका एवरेज वेलोसिटी है पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन में 0 है। सिमिलरली अगर हम बात करते वाई डायरेक्शन की या फिर जेड डायरेक्शन की तो उसमें भी सिमिलर ही आपके रिजल्ट्स आते। तो जो आपका एवरेज वेलोसिटी है आपके मॉलिक्यूल्स की वो 0 होती है। इस एक्सप्रेशन से, एक्सप्रेशन नंबर 1 की हम बात करें, इस एक्सप्रेशन से और इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिलती है? हमें पता लगता है कि जो एक ग्राफ है, किस किस के बीच ग्राफ, द ग्राफ दैट यू कैन सी हेयर, जो आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ है, ये ग्राफ सिमेट्रिक है अराउंड दिस एक्सिस। वो कहाँ से आपको पता लगा? कि अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में वी एक्स को रिप्लेस कर दे माइनस वी एक्स से, तो ऐसा करने के बाद आपका जो एक्सप्रेशन है वो सेम ही रहता है। दैट मीन्स योर फंक्शन पी वी एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट वी एक्स इक्वल टू 0। मतलब जो इस केस में वाई एक्सिस है इसके अराउंड ये सिमेट्रिक है। थर्ड इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो ये कि किस वैल्यू पे आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जो पी वी एक्स है इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी एक्स और उसको कर देंगे इक्वल टू 0। और ऐसा करने पे आपको पता लगता है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है अंडर रूट ऑफ एम बाई 2π/kT। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एम के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टी के। तो आपका जो ये फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी वी एक्स, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एम बट इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टी। जब आपका वेलोसिटी, जो आपका मॉलिक्यूल का एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है वी एक्स, अगर वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है या फिर वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, उस केस में जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ये 0 को अप्रोच करेगा। कहने का मतलब ये है कि आपके सिस्टम में ऐसे कोई मॉलिक्यूल नहीं होगा जिसका वेलोसिटी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट वेलोसिटी सिस्टम में नहीं होंगी। उन वेलोसिटीज़ की होने की संभावना 0 है। एक स्पेशल केस है इसका कि जब आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो आपका पी वी एक्स है उसकी वैल्यू, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है उसके 1/e टाइम हो, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में आपका जो वेलोसिटी आता है दैट केम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 2kT/m। आप जो आपका वेलोसिटी है, जो आपका दिस फंक्शन है पी वी एक्स, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आपने ऊपर डिराइव किया, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू का 1/e आपका फंक्शन हो पी वी एक्स, तो उस केस में आपका वेलोसिटी क्या होगा? उस केस में आपका वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2kT/m होगा। ये चीज़ आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं कि दिस इज़ योर मैक्सिमम वैल्यू। इस मैक्सिमम वैल्यू का 1/e कर दें सपोज यहाँ पे, इस ये पॉइंट, दिस पॉइंट कोरिस्पॉन्ड्स टू पी वी एक्स मैक्सिमा बाई ई। तो इस पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग आपके पास दो वेलोसिटीज़ होगी, एक प्लस डायरेक्शन में एक माइनस डायरेक्शन में। ये आपने इस पॉइंट में कहा है। बात करें हम टेम्परेचर की, हमने कहा था कि जो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। अगर आपका हायर टेम्परेचर होगा तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू कम होगी, लोअर टेम्परेचर्स पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ से आपको एक और बात पता लगती है इक्वेशन नंबर 4 से कि आपका जो वी एक्स है
वी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है कि मतलब अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होंगे तो उस केस में जो आपके कर्व्स हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर्स के लिए जो आपका वेलोसिटी है वो ज़्यादा होता है, इसका मतलब है आपका जो कर्व है ये जो कि लोअर टेम्परेचर के लिए इस तरीके से था वो स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो मतलब इसका जो स्प्रेडिंग है वो इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये पॉइंट नंबर 6 से आपको पता लग रहा है। ये तो बात थी डिस्कशन की ऑन द फंक्शन पी वी एक्स। उसके बाद हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की। वेलोसिटी का अगर हम एवरेज करें किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो एक्स की बात करें, वाई की बात करें या जेड की बात करें, तो उसकी एवरेज वैल्यू आती है ज़ीरो, क्योंकि जो पॉजिटिव कंपोनेंट्स हैं और जो नेगेटिव कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और जो नेट वेलोसिटी है, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है आपको वो ज़ीरो मिलती है। उसको मैथमेटिकली अगर हम देखें तो आपका जो ये इंटीग्रेशन है, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन ज़ीरो होता है, तो इस वजह से आपका जो कंप्लीट एवरेज वेलोसिटी का जो फंक्शन है वो ज़ीरो हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, जो आपका एवरेज वेलोसिटी है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की मीन वैल्यू। तो ये चीज़ आप कैसे निकालेंगे? आपको एवरेज, आपको यू नो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लीजिए। तो वहाँ से जो आपका इंटीग्रल है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को आप ट्वाइस ऑफ ज़ीरो टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं। और जो ये फंक्शन है अब इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है। अगर इस फंक्शन का अगर हम बात करें यहाँ पे, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस फंक्शन, अगर इस फंक्शन में आपका यहाँ पे लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कर दे तो इसकी वैल्यू ज़ीरो है। लेकिन अगर आप इसकी लिमिट ज़ीरो टू इन्फिनिटी कर दें, उस केस में जो इसकी वैल्यू होती है फंक्शन की, वो स्टैंडर्ड अगर हम इंटीग्रल से कंपेयर करें तो दैट केम आउट टू बी 1/2a। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? इन दिस केस द वैल्यू ऑफ योर a इज़ m/2 kT। तो आप उसको यहाँ पे लिखें तो यू जस्ट यूज़ 1/2a, यहाँ पे a है m/2 kT, और उसको सोल्व करें तो वहाँ से आपको मोस्ट प्रोबेबल जो वेलोसिटी है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए आपको पहले मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। आपको मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालने के लिए वी एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसका आप मीन लेने के लिए आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो वी एक्स स्क्वायर इंटू पी वी एक्स डी वी एक्स, ये विद इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इस चीज़ से आपको मिल जाएगा रूट, इसमें इस चीज़ से मिल जाएगा आपको मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और आप इसको कैलकुलेट करें, यहाँ पे अगेन पी वी एक्स की वैल्यू पुट करें जो आपने इक्वेशन नंबर 1 में लिख रखी है। वैल्यू पुट करने के बाद आप देखते हैं यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन रहा है। स्टैंडर्ड इंटीग्रल क्या है? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4। इसकी वैल्यू होती है 1/4 अंडर रूट ऑफ पाई बाई ए क्यूब। उसको यहाँ से कंपेयर करें, इस केस में a की वैल्यू है m/2 kT, वैल्यू आप पुट करें, सोल्व करें, वहाँ से आपको जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो मिल जाएगी kT/m। लेकिन हमें क्या निकालना है? रूट मीन स्क्वायर निकालना है। तो जो आपका मीन स्क्वायर है उसका आप रूट ले लीजिए। तो वहाँ पे यही किया कि आपने मीन स्क्वायर थी kT/m, अगर आप रूट मीन स्क्वायर निकालना चाहते हैं आप तो उसका अंडर रूट कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये तो बात थी वेलोसिटी के ऊपर। अब हम बात करते हैं जो आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था उसके रिजल्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले मीन स्पीड की हम बात करेंगे। अब हमने वहाँ पे वेलोसिटी की बात करी थी, यहाँ पे हम स्पीड की बात करें, ये डिफरेंस है, ये आप बात ध्यान रखें। तो आपका जब हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन किया था तो उसमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर ए मॉलिक्यूल टू हैव स्पीड v, उसकी वैल्यू क्या थी? दैट केम आउट टू बी दिस। तो अगर अब हमें एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड योर दैट वुड बी, सिर्फ ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पे जो इंटीग्रेशन की लिमिट है उसमें चेंज आ जाएगा। जो आपका स्पीड है दैट गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो आपका जो फॉर्मूला है दैट इज, अगर मैं बात करूँ एवरेज स्पीड की, दैट इज इक्वल टू v इंटू जो आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी दैट योर पार्टिकल हैव स्पीड v, आप उसको इंटीग्रेट करें 0 टू इन्फिनिटी एंड दिस विल गिव योर एवरेज स्पीड। इसको सोल्व करने पे आपको पता लगता है, यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ पी वी है और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल दिखता है। इंटीग्रल इज 0 टू इन्फिनिटी x³ e⁻ माइनस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इस तरह के इंटीग्रल्स की वैल्यू 1/2b² होती है। इस केस में b है आपका m/2 kT। आप यहाँ पे 1/2b² का सब्सिट्यूट करें, b की वैल्यू ये रखें, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा योर एवरेज स्पीड।
तो एवरेज स्पीड फॉर दिस गैस मॉलिक्यूल्स इज अंडर रूट ऑफ 8 kT/πm। ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको याद करना है क्योंकि इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। सेकेंड हम बात करें रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स की। रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मीन स्क्वायर स्पीड्स। तो उसके लिए योर फॉर्मूला वुड बी वी स्क्वायर इंटू पी वी डी वी। यहाँ पर जो पहले वाले में आपने वी यूज़ किया था, जब आप मीन स्क्वायर स्पीड निकालेंगे तो वी का स्क्वायर आप यूज़ करेंगे। बाकी इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है। आप पी वी की वैल्यू पुट करें। यहाँ पे अगेन एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन रहा है। स्टैंडर्ड इंटीग्रल की जो वैल्यू है दैट केम आउट टू बी 3/8 अंडर रूट ऑफ पाई बाई बी रेज़ पावर 5। आप इसको इन टर्म्स ऑफ दिस यहाँ पे सब्सिट्यूट करें तो आप यहाँ देखते हैं कि योर मीन स्क्वायर स्पीड दैट केम आउट टू बी 3 kT/m। और हमें निकालना क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालना है, तो आप इसका अंडर रूट ले लीजिएगा तो RMS वैल्यू 3 kT/m आ जाती है आपकी। अब रिलेशन हमें बताना है मैक्सिमम मीन और RMS वैल्यूज़ के बीच। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो आपने पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, आप जब आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था तो उसके डिस्कशन में आपने मैक्सिमम या फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकाली थी। तो दैट केम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 2 kT/m। मीन अभी आपने निकाली है दैट इज़ 8 kT/m और RMS क्या अंडर रूट ऑफ 3 kT/m। तो अगर आप तीनों को कंपेयर करके देखें देन यू कैम टू सी दैट जो तीनों का रेशियो है दिस इज़ इट। और जो आपका रिलेशन है, कोरिलेशन है इसमें ये है कि जो आपका मैक्सिमम स्पीड है वो उसकी वैल्यू सबसे कम है और जो RMS स्पीड है उनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कई बार आपके लास्ट ईयर्स में पूछा गया है। तो आर्टिकल बहुत ईजी है, सेम ही फॉर्मूला आप रिपीट कर रहे हैं। जो याद रखने वाली बात है वो कि आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। एंड दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे।